प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का एक और वीडियो में। साथियों बीएसटीसी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज से आप सभी विद्यार्थियों के लिए बीएसटीसी 2026 की जो क्लासें हैं रेगुलर हम इस चैनल पे लगाते रहेंगे दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अपनी रेगुलर जो क्लास है दोस्तों वो आती है शाम को 5 बजे। तो शाम को 5 बजे सभी विद्यार्थी बीएसटीसी की तैयारी करने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप सभी को दोस्तों वो क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे जो कि आपके हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जामिनर क्या करता है दोस्तों, बार बार इन क्वेश्चन को एग्जाम में देता है। तो क्लास को पूरा देखना, एंड तक देखना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। पहला प्रश्न आपसे पूछा जाता है यहाँ पे बीएसटीसी 2026 का ये बेस है आपका। पहला प्रश्न है कि परवन नदी निम्न में से किस नदी की सहायक है दोस्तों? तो काली सिंध, बैराज या फिर आपका कोठारी या फिर माही, बताइए। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों, इसको आप सभी विद्यार्थियों को करेक्ट आंसर देना है यहाँ पे। तो जो परवन नदी है ये किस नदी की सहायक है? तो आप सभी को राइट आंसर देना दोस्तों, ये काली सिंध जो नदी है उसकी सहायक हो जाएगी। ठीक है, हाँ जी। अब अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाता है दोस्तों। सेकंड वाला क्वेश्चन है जैसे कि भेड़ की खेरी नस्ल राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? तो दोस्तों भेड़ की एक खेरी नस्ल है, ये राजस्थान के निम्न जिलों में पाई जाती हैं। वो जिले कौन कौन से दोस्तों? तो जिले याद रखने हैं आप सभी को यहाँ पे, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है आपका। तो ये हैं एक जोधपुर, एक नागौर और एक पाली। ये तो 3 जिलों का क्रम है दोस्तों। ये क्या है आपके, इन जिलों में भेड़ की एक खेरी नस्ल जो है वो पाई जाती है। तो आपको याद कर लेना है इसको। अगला क्वेश्चन आप सभी से 3 पूछा जाता है यहाँ पे। सवाल है आपका जैसे कि निम्न में से कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा गले में नहीं पहना जाता साथियों? बताइए। तिमानिया, मांडलिया या फिर तेवता या फिर ओगणिया, बताइए। बहुत ही अच्छा प्यारा सवाल आप सभी के बीच में साथियों। तो महिलाओं के द्वारा गले के अंदर जो पहने जाते हैं आभूषण वो कौन कौन से, अगर आपको वो पता होगा तो यहाँ पे बता पाओगे कि जो नहीं पहना जाता है। तो यहाँ पे प्यारे साथियों देखो, तिमानिया हो गया और मांडलिया और आपका तेवता, ये तो क्या है आपके गले के आभूषण है। क्या है? गले के आभूषण है। और आपकी जो ओगणियाँ जो है ये दोस्तों क्या है, आपका कान का आभूषण है। ठीक है, तो सवाल क्या पूछा था आपका, नहीं पहना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन आप सभी से यहाँ पे 4 पूछते हैं। तो कुछ सवाल है कि जोरावर लोकगीत का संबंध है, बताइए। उदयपुर से है, जैसलमेर, बीकानेर या फिर बाड़मेर से, बताइए दोस्तों। बहुत ही प्यारा सवाल है आपका। जोरावर जो लोकगीत है इसका संबंध साथियों जैसलमेर से है। कहाँ से हो जाएगा? जैसलमेर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ते दोस्तों। सवाल आप सभी से पूछते हैं कि सिरोही में जो तीव्र ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियों का एक स्थानीय नाम है, वो नाम बताना है आपको। गिरवा, भाकर, भोराट या फिर थली। प्यारे साथियों सिरोही जिले के अंदर क्या है, एक उबड़ खाबड़ जो पहाड़ी हैं उन पहाड़ियों को एक स्थानीय नाम दिया गया है। तो वो नाम आपको बताना है यहाँ पे। बड़ा प्यारा सवाल है और बीएसटीसी एग्जाम के अंदर हर बार यह सवाल रिपीट होता है दोस्तों, है ना। तो वो आपका स्थानीय नाम होगा दोस्तों भाकर। क्या कहते हैं? उबड़ खाबड़ जो पहाड़ियाँ हैं उसको भाकर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सभी प्यारे विद्यार्थी यहाँ पे राइट करेंगे। ठीक है, हाँ जी। देखो आप सभी को यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो हमारे ये व्हाट्सअप ग्रुप है, इसको आपके मोबाइल से गूगल स्कैन कर दो, है ना। टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप दोनों को ज्वाइन कर लो। आपको यहाँ पे फ्री में नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको जो मॉडल पेपर है, जितने भी पुराने पेपर और अभ्यास टेस्ट पेपर सभी के सभी आपको इस दोनों ग्रुप में आपको क्या है फ्री में दिए जा रहे हैं दोस्तों। तो ज्वाइन जरूर करें आप सभी विद्यार्थी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सवाल आपसे 6 पूछते हैं दोस्तों। देखो, जयपुर में तेंदुआ देखने के लिए प्रसिद्ध सफारी पार्क कौन सा है? बताइए। बड़ा प्यारा सवाल आप सभी से पूछते हैं यहाँ पे कि जयपुर में तेंदुआ देखने के लिए प्रसिद्ध सफारी पार्क कौन सा है? तो याद रखना प्यारे साथियों, जयपुर के अंदर जालाना क्या है, जालाना जो एक प्रसिद्ध सफारी पार्क है जहाँ पर क्या है तेंदुआ देखा जा सकता है। ठीक है, ये प्रसिद्ध है तेंदुआ के लिए। तो ये चीज़ आपको नोट करके रखना है। अगला क्वेश्चन 7 पूछते हैं यहाँ पे कि राजस्थान का राज्य पुष्प फूल यानी कि कौन सा है दोस्तों? बताइए। बड़ा प्यारा सवाल आप सभी के बीच में है कि राजस्थान का राजकीय पुष्प जैसे कि फूल कौन सा है? तो रोहिड़ा, पलास, कमल, चमेली। प्यारे साथियों ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार ये सवाल पूछ लिया जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रख लेना, ये रोहिड़ा जो है अपना ऑप्शन नंबर ए, ये क्या है? राजकीय पुष्प दोस्तों। ठीक है, हाँ जी। अगला क्वेश्चन आप सभी से 8 पूछते हैं यहाँ पे। सवाल पढ़िए। देखो, निम्न में से इनमें से कौन सा मरुस्थलीकरण जो है उसका कारण नहीं है दोस्तों? तो आपको पता है राजस्थान के अंदर क्या है, मरुस्थलीकरण है, हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा मरुस्थल आपका है ना। राजस्थान का अधिकतर भाग क्या है, पश्चिमी भाग, मरुस्थलीकरण जो है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मरुस्थलीकरण का जो कारण नहीं है, अधिक जुताई, अधिक सराई, अधिक जनसंख्या, जैविक खेती। तो दोस्तों
यहाँ पे क्या है, मरुस्थलीकरण का एक कारण नहीं है। तो आप देख सकते हो अधिक जुताई हो सकती है, अधिक सराई और अधिक जनसंख्या, ये तीनों कारण हैं मरुस्थलीकरण के। यहाँ पे जो कारण नहीं है वो है आपकी जैविक खेती। ठीक है, तो ये जो आपका डी वाला ऑप्शन है दोस्तों, आपको यहाँ पे अपना लॉक कर देना है। अब सवाल आप सभी से 9 पूछा जाता है। सवाल को पढ़ेंगे सभी विद्यार्थी। देखो सवाल है आपका कि ICAR ने राजस्थान को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा है। दोस्तों ICAR का मतलब समझते हो, इसका मतलब होगा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसको बोलते हैं ICAR। तो इसके अनुसार राजस्थान के अंदर जो कृषि जलवायु क्षेत्र हैं कितने भागों में बांटे गए दोस्तों। तो याद रखना, ये ICAR के द्वारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा जो कृषि जलवायु क्षेत्रों को लगभग 10 भागों में बांटा गया है। कितने, 10 भागों में। तो बी ऑप्शन यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को लॉक कर देना है। ठीक है, हाँ जी। अगला क्वेश्चन आप सभी से 10 पूछते हैं यहाँ पे। देखो 2019 के अनुसार भारत में ऊन उत्पाद में राजस्थान का कौन सा स्थान था। हाँ जी बताइए, बड़ा प्यारा सवाल आप सभी के बीच में। तो 19 की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऊन उत्पाद में राजस्थान का दोस्तों पहला स्थान था। क्या था, पहला स्थान। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी से 11 यहाँ पे पूछा जा रहा है। सवाल बड़ा प्यारा है, देखो सवाल को पढ़ो। भाखड़ा नांगल नहर परियोजना किन राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है। ये सवाल दोस्तों BSTC एग्जाम के अंदर हर बार पूछा जाता है, तो नोट कर लेना। एक राजस्थान है, पंजाब है और हरियाणा, ये 3 जो राज्य हैं, कौन कौन से, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये तीनों राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है भाखड़ा नांगल नहर परियोजना। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन आप सभी से यहाँ पे 12 पूछता है। सवाल को देखो सभी विद्यार्थी ध्यान से पढ़ें। सवाल है आपका कि जाखम बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है। बताइए, जाखम बांध दोस्तों ये आपके प्रतापगढ़ जिले के अंदर है। आप सभी विद्यार्थी इसको नोट करें। ठीक है, एग्जाम के तक आपको याद रखना है इसको। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच में दोस्तों, राजस्थान का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन ये कहाँ पर स्थित है। तो साबड़ा, सूरतगढ़, कोटा या काली सिंध। बताइए मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही प्यारा सवाल है और एग्जाम में आपके ये कई बार सवाल पूछा जाता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन ये कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों इसको आपको नोट करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन आपका साबड़ा के अंदर स्थित है। कहाँ पे दोस्तों, ए वाला ऑप्शन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका अगला सवाल है यहाँ पे 14। देखो राजस्थान में टंगस्टन कहाँ पाया जाता है। ये खनिज है दोस्तों, क्या है, टंगस्टन खनिज है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो नोट कर लो, ये टोंक जिले के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब सवाल आप सभी से यहाँ पे 15 पूछा जाएगा। सवाल है जैसे कि वंश भास्कर किस भाषा में लिखा गया दोस्तों। तो वंश भास्कर जो एक ग्रंथ है ये किस भाषा में लिखा गया था। तो सभी प्यारे विद्यार्थियों आप सभी कमेंट करो मुझे, है ना, ये किस भाषा के अंदर लिखा गया था। डिंगल, संस्कृत, अपभ्रंश या फिर आपका हाड़ौती। बताइए। तो वंश भास्कर जो है दोस्तों ये आपके क्या है, डिंगल, क्या है, डिंगल भाषा में लिखा गया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। सवाल है आपका सोम कागदर सिंचाई बांध परियोजना। सिंचाई परियोजना ये किस जिले में है दोस्तों। तो सभी विद्यार्थियों को कमेंट करना है। सोम कागदर जो सिंचाई परियोजना है ये आपके दोस्तों उदयपुर जिले के अंदर आपकी क्या है, स्थित है। ये आपको याद रख लेना, बहुत ही प्यारा सवाल है, एग्जाम के अंदर कई बार सवाल बनता है। अब सवाल आपके 17 पूछा गया कि कोलू गांव के लोक देवता कौन है। बताइए साथियों, कोलू गांव के लोक देवता कौन है, आप सभी से सवाल पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे कोलू गांव के लोक देवता। बताइए। हाँ जी बिल्कुल सभी कमेंट कर रहे हैं यहाँ पे पाबू जी। क्या है, ऑप्शन नंबर बी। हाँ तो याद रख लेना, पाबू जी को कोलू गांव के लोक देवता भी कहे जाता है। ठीक है, सवाल आप सभी से 18 पूछते हैं यहाँ पे। देखो 56 का मैदान बेसिन किस बेसिन का भाग है। देखो एक आपने नाम सुना होगा जीके के अंदर कि जो 56 का मैदान है ये किस बेसिन का भाग है, नदी बेसिन का भाग है ना। तो आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को बताना है कि 56 का है जो डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। ठीक है, और ये जो है दोस्तों आपकी माही बेसिन है ना, माही बेसिन का भाग है कौन सा, 56 का मैदान। ठीक है, इंपॉर्टेंट करना है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछते हैं। अब अगला सवाल प्यारे विद्यार्थियों, हाँ दिवेर की लड़ाई किस किस के बीच में लड़ी गई थी, ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है। तो दिवेर की जो लड़ाई है साथियों, हल्दी घाटी की लड़ाई तो सबको पता है, बट यहाँ पे दिवेर की लड़ाई भी लड़ी गई थी, ये जंग हुई थी। बहुत प्यारी सवाल बनता है यहाँ से, याद रखना, ये राणा प्रताप और अकबर के बीच में युद्ध हुआ था साथियों।
ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे आपको राइट कर देना है। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच में यहाँ पे 20 पूछा जाता है साथियों। सवाल क्या है, जैसे कि सवाई माधोपुर के जो सिवाड़ गांव में स्थित है एक घुश्मेश्वर मंदिर भगवान शिव का कौन सा ज्योतिर्लिंग है। दोस्तों ये भी सवाल आपको पूछा गया है। देखो 9वां है या 10वां 11वां 12वां, बताइए फटाफट बताइए। तो सवाई माधोपुर के सिवाड़ गांव में एक घुश्मेश्वर मंदिर भगवान शिव का कौन सा ज्योतिर्लिंग है। तो साथियों ये आपका 12वां ज्योतिर्लिंग है। कौन सा, 12वां, ठीक है, ये नोट कर लेना, एग्जाम तक याद रखना जरूर, एग्जाम में आने वाला सवाल है। अब क्वेश्चन आप सबसे पूछा जाएगा, बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। प्यारे साथियों बूंदी के अंदर एक तारागढ़ किला है, इसका निर्माण किसने करवाया था। और एक तारागढ़ का किला आपके अजमेर के अंदर है। क्या है दोस्तों, अजमेर के अंदर भी तारागढ़ है जिसको गढ़ बिजली दुर्ग भी कहते हैं, और एक बूंदी के अंदर है। तो यहाँ पे बूंदी के तारागढ़ किले का जो निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो साथियों याद रख लेना, ये जो निर्माण है ये निर्माण करवाया गया था राव राजा बरसिंह के द्वारा। किसके द्वारा, राव राजा बरसिंह द्वारा इसका निर्माण कर गया था। आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सभी को यहाँ पे करेक्ट करना है साथियों। अब सवाल आप सभी से 22 पूछता है। हाँ, सवाल है कि लोक देवता गोगा जी की समाधि गोगामेड़ी राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। देखो ये भी सवाल बड़ा प्यारा है, एग्जाम में कई बार ये एग्जामिनर जानबूझ के पूछता है। तो ये समाधि है गोगामेड़ी, ये राजस्थान के कौन से जिले में है, कौन से लोक देवता की बात हो रही है, गोगा जी की, है ना। तो ये साथियों हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। कहाँ पे है, हनुमानगढ़ जिला, जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे है। और ये गोगामेड़ी है, क्या है, एक समाधि स्थल है गोगा जी महाराज का, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी से यहाँ पे साथियों 23 पूछते हैं। सवाल क्या है, झालावाड़ शैली जो किस राजपूत चित्रकला विद्यालय का हिस्सा है। तो साथियों झालावाड़ शैली की बात करें तो झालावाड़ शैली जो है दोस्तों ये आपकी हाड़ौती, क्या है, हाड़ौती विद्यालय का हिस्सा है। ये आप सभी को याद रख लेना, झालावाड़ शैली जो राजपूत चित्रकला हाड़ौती, ठीक है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपसे 24 पूछते हैं जातियों। सवाल आपका बड़ा प्यारा है। देखो मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध घेर लोक नृत्य ये किस त्योहार के अवसर पर किया जाता है। प्यारे साथियों बहुत ही प्यारा सवाल है। मेवाड़ के अंदर एक प्रसिद्ध घेर लोक नृत्य होता है, ये किस अवसर पे होता है। तो याद रखना साथियों, एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है होली, यानी कि रंगों का त्योहार होली के अवसर पर साथियों घेर नृत्य किया जाता है मेवाड़ क्षेत्र में, ठीक है, प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हूबहू आता है साथियों। अब क्वेश्चन आप सभी से 25 पूछते हैं यहाँ पे कि राजस्थान के भाषा के लिए पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था। साथियों बड़ा प्यारा सवाल है एग्जाम की दृष्टि से। तो भाषा के लिए सबसे पहला जो शब्द प्रयोग किया था वो थे आपके जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा, ठीक है साथियों। बी ऑप्शन यहाँ पे आपको लॉक कर देना है, ठीक है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन आप सभी से 26 पूछा जाता है साथियों। सवाल आपका बड़ा प्यारा है, निम्न में से कौन सा नाटक भवाई शैली में लिखा गया है जो कि राजस्थान में प्रसिद्ध है दोस्तों, बताइए। क्वेश्चन 26, कौन सा नाटक है जो कि भवाई शैली में लिखा गया है जो राजस्थान में प्रसिद्ध है। साथियों याद रख लेना, इसका नाम है जेस्मा ओडेन। क्या है, जेस्मा ओडेन, जो कि आपका एक भवाई शैली में लिखा गया एक लोक नाटक है, ठीक है, नाटक कह सकते हैं, जो कि राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध है साथियों, ठीक है। अगला सवाल आप सभी से पूछा जाता है। देखो सवाल है कि रणकपुर जैन मंदिर पाली जो कि किस तीर्थंकर को समर्पण किया गया है दोस्तों, समर्पित है। तो जैन मंदिर जो है पाली के अंदर ये एक तीर्थंकर को समर्पित किया गया है। तो वो उन तीर्थंकर का नाम बताना साथियों, बड़ा प्यारा सवाल है। उनका नाम है दोस्तों ऋषभनाथ, जो कि आपका इनको समर्पित मंदिर है रणकपुर का जैन मंदिर पाली, ठीक है। तो ए ऑप्शन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे आपको नोट कर लेना है, और ये सवाल यहाँ से कई बार बनता ही है, ठीक है। अगला सवाल आप सभी से पूछते हैं यहाँ पे 28 का सवाल पढ़ो, निम्नलिखित प्रसिद्ध गजल गायकों में से कौन सा गायक राजस्थान से संबंधित है। साथियों बताइए, गजल गायक जो कि राजस्थान से संबंधित हैं दोस्तों, तो आप सभी को यहाँ पे आंसर देना है। बड़ा प्यारा सवाल है एग्जाम की दृष्टि से। जगजीत सिंह दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या करना है, राइट करना है, जो कि राजस्थान से संबंधित हैं, ठीक है, नोट कर लेना। ये एग्जाम के अंदर आए हुए सवाल हैं, हूबहू आपके आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, 1818 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ संधियाँ पर हस्ताक्षर करने वाला जयपुर राज्य का शासक कौन था, बताइए। 1818 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ जो संधियाँ करी थी उसके ऊपर हस्ताक्षर करने वाला जयपुर का पहला शासक, बताइए साथियों, जयपुर का शासक कौन था। तो याद रखना यहाँ पे बड़ा प्यारा सवाल है और एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पे राइट होगा आपका सवाई जगत सिंह। कौन है दोस्तों, सवाई जगत सिंह, जो कि 1818 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ संधिया करके हस्ताक्षर करने वाला जयपुर का शासक था, ठीक है। हाँ, अगला और लास्ट क्वेश्चन आपका टॉप इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन है। बूंदी किसान आंदोलन के नेता कौन थे। तो बूंदी किसान आंदोलन के नेता प्यारे साथियों आप सभी को याद रखना है, राइट आंसर है नैनू राम। क्या है, नैनू राम, ऑप्शन नंबर बी
ये क्या है आपका, ये है बूंदी किसान आंदोलन के नेता। ठीक है, तो ये जितने भी किसान आंदोलन है, प्रजामंडल हैं, इनके सवाल आपके एग्जाम में आते ही आते हैं दोस्तों। एक बार फिर से आपके यहाँ पे बता देता हूँ, व्हाट्सअप ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ये अपने मोबाइल का जो गूगल है उसको खोलो और स्कैन करो दोस्तों। व्हाट्सअप ग्रुप आएगा, उसको ज्वाइन कर लो और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो। आपको यहाँ पे फ्री नोट्स, क्वेश्चन PDF और आपको मॉडल पेपर, जो टेस्ट क्या कहते हैं आपके टेस्ट, मॉक टेस्ट, सारे आपके यहाँ पे डाले जा रहे हैं फ्री में। तो आप भरपूर आनंद लीजिए, यहाँ पे कोई पेमेंट नहीं करना है आपको, तो फ्री में ज्वाइन करें व्हाट्सअप ग्रुप को। बाकी आपको BSTC एग्जाम की अग्रिम शुभकामनाएं। जुड़े हमारे साथ रेगुलर 5 बजे। धन्यवाद।